किसी को थोड़े धर्म से फल, किसी को थोड़े से धर्म से फल बहुत मिलता है, और किसी को बहुत करने के बाद भी थोड़ा सा भी फल, थोड़ा सा भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा ऐसी है। जब सम्यक दर्शन की महिमा ऐसी है तो सम्यक ज्ञान की महिमा तो पूछो ही मत। और सम्यक ज्ञान की महिमा जब ऐसी है तो सम्यक चारित्र्य की महिमा तो पूछो मत। सम्यक दर्शन के प्रभाव से देवगति की प्राप्ति होती है, और सम्यक चारित्र्य के प्रसाद से निर्वाण की, सम्यक चारित्र्य से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बिना चारित्र्य धर्म के कभी भी निर्वाण प्राप्त होता नहीं है। इसलिए इस जन्म में कम से कम सम्यक दर्शन की क्या हो, प्राप्ति हो। और आचार्य शकल कीर्ति महाराज सुभाषित रत्नावली नाम के महान ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं कि सम्यक्त के साथ में नरक में जाना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ में स्वर्ग के सुख भोगना अच्छा, स्वर्ग के सुख भोगना अच्छा नहीं है। ऐसा यहां पर दिया, सम्यक दर्शन दीपा प्रकाश कामे भूति बोध संभूता। बोध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। बोलो, बोध शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। किसका ज्ञान? जिसका श्रद्धान उसका ज्ञान। बोलो, जिसका श्रद्धान उसका ज्ञान। श्रद्धान किसका? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पर श्रद्धान तो तत्वों का ज्ञान। किसका ज्ञान? तत्वों का क्या होना ज्ञान। और तत्व कौन से? जीवादि 7 तत्व हैं। जीवा जीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंबर, निर्जरा और अंत में मोक्ष। जीव का मतलब होता है जिसके अंदर चेतना पाई जाती, ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? चेतनस्य भावो चेतन, चेतनस्य भावो चेतनत्वम चैतन्य मनुभवनम। जो चेतना से सहित है, चैतन्यता का अनुभव करता है, उसके लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है? जीव कहा गया है। जीव का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, जीव का, जीव समास का बहुत विस्तार किया है। आप जीव हैं कि अजीब हैं? बोलो, हैं? बड़े अजीब हैं आप, ऐसा बोलते हैं आप बड़े अजीब हैं। आपको हमने कहा था और आपने सुना नहीं, आप बड़े अजीब हैं। आप, तुम बड़े अजीब हो, आप समझ नहीं पड़ती तुमको, बड़े अजीब हो। बोलो, दुखी हो के मत बोलो, बड़े अजीब हो। आज मेरा मन काम नहीं कर रहा, असंगी हो क्या? असंगी हो क्या? जिसके मन पाया था वो संगी, जिसके मन नहीं पाया था वो असंगी। मेरा मन काम नहीं कर रहा तो क्या असंगी हो क्या? आप बड़े अजीब हैं। आप, जीव कभी अजीब नहीं होता है और अजीब कभी जीव नहीं। सिद्धांत है जैन आगम का। और जीव का कभी नाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीव का कभी नाश नहीं होता है। कोई मर गया तो कौन मरा? मरा कौन है? मरा कौन? शरीर मरा। और निकला कौन? जो आत्मा था वो आत्मा निकल गया और उसने नए शरीर को क्या कर लिया? धारण कर लिया। मरा कौन? नाश किसका हुआ? पर्याय का। किसका हुआ? मनुष्य एक पर्याय है, देव एक, त्रियंच एक। बोलना है, मौन नहीं बैठना है। ये मत देखो ये बोल रहे कि नहीं बोल रहे, पीछे देखना मना है। तुमने पीछे देखा ना बार बार, इसलिए तुम पीछे बैठे हो। हाँ बोलो, मनुष्य एक, देव एक, नारकी एक, पर्याय है। देव एक, स्त्री एक, नपुंसक एक, देव एक, गधा एक, बैल एक, पर्याय है। ये सब पर्याय हैं।
ये सब क्या है? जिसका नाम है टेम्परेरी पर्याय। क्या? जिसका नाम क्या है? टेम्परेरी, जिसके लिए टेम्परेरी पर्याय है, जिसके लिए बोलते हैं। बस ये जो प्राइवेट पर्याय, क्या पर्याय के दो भेद, एक प्राइवेट पर्याय, एक सरकारी पर्याय। एक प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब। तो सिद्ध पर्याय सरकारी पर्याय है, वो प्राप्त होने के बाद छूटती, प्राप्त होने के बाद वो, मैं घटित करूंगा, चिंता मत करो। हाँ, अब वो सब पेंशन, तुम टेंशन मत लो, तुम तो पेंशन लो। अब उससे पेंशन भी नहीं लिया जा रहा, वो टेंशन ले रहा है। भैया सिद्ध पर्याय सरकारी पर्याय है। कौन सी पर्याय है? इसमें कोई सिद्धांत मत लगाना, इसमें कोई सिद्धांत मत लगाना। ये तो सिर्फ दृष्टांत है एक समझाने का। क्या है ये? मनुष्य पर्याय क्या है? टेम्परेरी पर्याय, जिसके लिए अपन बोलते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट मनुष्य गति में जॉब। कारण क्या है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, इसके बाद वो आयु कर्म में आएगा। चलो खाली करो ये, खाली करो ये, और खाली करना पड़ेगा। इसका नाम है प्राइवेट मनुष्य पर्याय। देवगति में 33 सागर से ज्यादा नहीं रह सकती, नरक गति में 33 सागर से ज्यादा नहीं रह सकती, भोग भूमि की अपेक्षा मनुष्य गति में 3 पल्ले से ज्यादा नहीं रह सकती। पंचम काल में इस मनुष्य पर्याय में 120 वर्ष से ज्यादा, कितना? बस इससे ज्यादा आयु नहीं है। 120 वर्ष की पंचम काल में क्या है? आयु है। इससे ज्यादा कोई नहीं रह सकता है। इसके बाद ये खाली करना पड़ेगा। फिर जहां पहुंचे वहां पर निगोदिया में पहुंचे तो श्वास के 18वें भाग में खाली करना पड़ेगा। किसी की अंतर्मूर्त की आयु है, किसी की 49 दिन की आयु है, किसी की 6 महीने की आयु है। उसके बाद इस पर्याय को क्या करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा खाली। कैसे नहीं करोगे? खाली तो करना पड़ेगा आपके लिए। और जब आ जाता तो वो सिद्ध पर्याय सरकारी जॉब है। नमो सिद्धाड़म। विकल्प रहित होके बैठो, कोई विकल्प नहीं करो। देश ना तो देश ना है, कब तक खिलेगी क्या मालूम। अब समोषण में आकर के बैठ ही गए। नमो सिद्धाड़म तो पूरी झेल करके जाओ। अब सोच रहे उधर से कुछ सिग्नल मिले, पर वो लाइन ही नहीं मिल पा रही उधर से। तो भैया ध्यान रख करके चलना। सिद्ध पर्याय एक बार मिलने के बाद फिर कोई पर्याय नहीं मिलेगी। क्या? फिर कोई पर्याय नहीं मिलेगी। और उसका पेंशन है, सिद्ध पर्याय का पेंशन है, वो सरकारी पर्याय है। उसका पेंशन है अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अव्याबादत्व, अवगायनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व है ना। अपने अंत स्वभाव में वो क्या होते हैं? लीन रहते हैं। एक सिद्धों में अनंतानंद सिद्ध क्या हो जाते हैं? समाहित होते। एक सिद्धों में अनंतानंत सिद्ध क्या है? कोई तुम्हें अलग से प्लॉट मिलने वाला नहीं है रे सब जी। महाराज जी क्या महाराज जी का ही करेगा। महाराज जी थोड़ी तुम्हारे वो लगाएंगे कि भैया इनको एक अलग से जगह दे देना, थोड़ा सा जगह बचा के रखना। आपको तो है, प्लॉट ले लिया आपने सिद्धालय में। विज्ञान चांद पर पहुंच ही गया है, तो आप सूरज पर पहुंचो, और ग्रह नक्षत्र पर पहुंचेंगे, और सरवार सिद्धि के आगे निकलेंगे, फिर सिद्ध शिला पर पहुंचेंगे, वहां से मिट्टी खोद के लाएंगे। तो भैया एक सिद्धों में अवगाहिनत तो शक्ति ऐसी होती है, एक सिद्ध में अनंतानंद सिद्ध समाये जाते हैं, और वो सब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं।
अन्नोर्णम पविसंता दिनता ओगस मन्य मन्नस्य मेलंता वीरिच्चम शक शक भावे वियाणे ने। लोक में सारे द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, सारे द्रव्य एक साथ रहते हैं। मेलंता वीरिच्चम शक शक भावे वियाणे अन्नोर्णम पविसंता, सब मिलकर के रहते, पर वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार से एक सिद्ध में अनंतानंत सिद्ध समाहित हैं, फिर भी वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का अपना अनुभव करते हैं, रसास्वादन करते हैं, ज्ञानंद स्वरूप में लीन रहते हैं। एक सिद्धों में अनंतानंत सिद्ध क्या है? समाहित है। ये पर्याय अविनाशी है, ये शुद्ध पर्याय है। क्या है? ये अविनाशी पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। और हमारी जो अशुद्ध पर्याय है, कौन सी पर्याय? गुण विकारा पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विकार का नाम गुण विकारा पर्याय। पर्याय है ना, अर्थ पर्याय भेदात, पर्याय के दो भेद हैं, है ना। गुण के विकार का नाम पर्याय, पर्याय के दो भेद हैं, एक अर्थ पर्याय है, दूसरे का नाम व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय, विवाह अर्थ पर्याय। विवाह अर्थ पर्याय 6 प्रकार, विवाह अर्थ पर्याय षड्विधा मिथ्यात कसाय राग देश पुण्य पाप रुदवसाया। और स्वभाव अर्थ पर्याय 12 प्रकार की है, 6 प्रकार की हानि रूप और 6 प्रकार की वृद्धि रूप। द्वादशदा स्वभाव अर्थ पर्याय, द्वादशदा षड हानि षड वृद्धि रूपा। इस प्रकार से स्वभाव विवाह वो कौन सी पर्याय है? सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। बोलो। सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, मनुष्य पर्याय, अशुद्ध पर्याय, देव पर्याय, अशुद्ध पर्याय। बोलो, देव पर्याय, अशुद्ध पर्याय, मनुष्य पर्याय, अशुद्ध पर्याय, त्रियंश पर्याय, अशुद्ध पर्याय, नारकी पर्याय, अशुद्ध पर्याय। लेकिन मनुष्य पर्याय, अशुद्ध पर्याय से ही हम शुद्ध पर्याय की प्राप्ति। सिद्ध भी एक पर्याय है। बोलो, सिद्ध भी एक पर्याय है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना, एक बार सिद्धत अवस्था की प्राप्ति होने के बाद फिर कभी वो सिद्ध भगवान संसार में वापस लौट करके नहीं आती। गमनागमन उनका संसार में नहीं होता है। या तो सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं होती और प्राप्त हो जाए तो फिर कभी छूटती, वो वापस कभी आते नहीं है। फिर सिद्धालय में क्या करते? अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में क्या होते हैं? लीन रहते हैं। वहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, शरीर वहां पर है नहीं, वहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं। कब तक? अनंत काल तक वो सिद्ध भगवान वहीं पर रहते हैं। ये ध्यान रख करके चलना। उसी की प्राप्ति के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं और परिश्रमों को सहते हैं। परिश्रम करते हैं और परिश्रमों के लिए सहन करते हैं। जिन्हें परिश्रमों से डर लगता है, गर्मी सहन ना हो पाएगी। बोलो जी, गर्मी सहन नहीं हो पाएगी, ठंडी सहन नहीं हो पाएगी, भूख प्यास सहन नहीं हो पाएगी। जब अभी आहार के बाद आते हैं, इतना गर्म लगता है, महाराज बनेंगे तो क्या होगा? 16 की चप्पल नहीं बनती महाराज, कोई छूट है ना? 16 की चप्पल, तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, 16 की चप्पल नहीं आती है। 16 की चप्पल नहीं आती है। और कली काल में कोई बना ले तो ये हुंडा और सरपणी काल का क्या है? दोष है। कोई करे तो ये हुंडा और सरपणी काल का क्या है? दोष है। और ये सब चीजें इसलिए हैं, साधु के साथ में रहते हो तो साधु के साथ में रहने का मतलब ये होता है, साधु खड़े होकर के आहार लेता है और श्रावक खड़े होकर के आहार देता है। और ये नियम रखना, जितने दिन तक चौका लगे, ध्यान से सुनो, चौकामती माता जी, जितने दिन तक चौका लगे, जैसा साधु के लिए बना है वैसा ही भोजन करो। 16 के भोजन को बाद में 17 का मत करो। लग्जरी भोजन,
लग्जरी बस, लग्जरी रूम, लग्जरी लाइफ, लग्जरी बीवी, लग्जरी बच्चे, सब लग्जरी लग्जरी हो गया। फिर झरी झरी कब होगा? सब लग्जरी लग्जरी होगा तो कर्म झरी कब होगा? तो जितने दिन तक चौका लगे उतने दिन तक जो बना हुआ है उसमें कुछ ऐड नहीं करना। एजिट, क्या एजिट, उसमें कोई ऐड नहीं करना। जैसा है उसको खा के देखो, जैसा है नहीं नहीं। चलो अब इस ज्ञानी को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मैं इसको गाथा दे रहा हूं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा, मुनिराज के आहार हो जाने के बाद में जो व्यक्ति उस भोजन के लिए जैसा का तैसा खाता है वो नियम से संसार के सुखों को भोग करके नियम से वो जीव निर्वाण को प्राप्त होता। जो मुनि भूत विशेष भुंजे सो भुंजे जिणोदिठम संसार सार सौखम कम सो डिब्बाड़ बर सौखम। अब हमसे तो नहीं खाया जाए जी, बिना नमक का नमकीन तो ऐसे लगे जैसे बेसन खा लिया हो, कड़ी तो ऐसे लगता बेसन का घोल, रोटी ऐसे लगती कच्चा आटा, सब्जियों में दम ही नहीं है। अरे खाओ तो थोड़ा सा, ले तो। आधा पापड़ खाया, झापड़ याद आया, नानी याद आई। हर गिरास पर, बोलो बड़जात्या जी, हर गिरास पर महाराज की मुद्रा दिख रही थी, हर गिरास पर महाराज दिख रहे थे। फीका दूध, फीका दूध बिना मीठा के, वो तो पहले चाहिए, मीठा तो पहले चाहिए। बिना दही के कैसे चलता होगा? तो इसलिए वो बनता है, इसलिए खा के देखो। कभी महाराज बन गए तो कैसे हम लेंगे वो? हम इसलिए महाराज नहीं बन रहे कि हमसे ऐसा नहीं खाया जाएगा। आनंद है। पैदल चलो, बिना जूता चप्पल के चलो। तुम ज्यादा सुकमाल मत बनो, एक सुकमाल हो चुके हैं। बोलो गुमास्ता नगर की रानी चेलनाओ, बोलो अपने हस्बैंडों से कि ज्यादा सुकमाल मत बनो, एक सुकमाल हो चुके। ज्यादा सुकोसल मत बनो, एक सुकोसल हो चुके हैं। अब तुम भरत चक्रवर्ती बनने की कोशिश मत करो, घर में रह के बैरागी एक हो चुके हैं। मंदिर में आकर के बाहुबली मत बनो, हो चुके हैं एक बाहुबली। क्या? एक बाहुबली। और आप लोगों से निवेदन है, मैना सुंदरी बनने की कोशिश मत करो, हो चुकी एक मैना सुंदरी।